दोस्तों, सामंतवादी शासन व्यवस्था जितनी खतरनाक फ्रांस और रूस दूसरे देशों में थी, उससे कहीं ज्यादा खतरनाक सामंतवादी लोग भारत में थे। फ्रांस और रूस जैसे देशों में स्थानीय क्षेत्र और भाषाओं के नाम पर लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था, और भारत में यही डिस्क्रिमिनेशन लोगों के साथ जाति और वर्ण व्यवस्था के आधार पर किया जाता था। पिछड़े और दलित समाज के लोगों पर मनुवादी व्यवस्था ने हजारों सालों तक शोषण किया और उन्हें धार्मिक कर्मकांड व पाखंड में फंसाकर कभी भी उन्हें जिल्लत भरी जिंदगी से निकलने का मौका ही नहीं दिया, तथा भाग्य और भगवान का भय देकर उन लोगों को अपनी ही नजर में खुद का मानसिक गुलाम बना दिया, ताकि वे लोग कभी भी धर्म के विरुद्ध जाने की हिम्मत भी ना करें, यानी अपने हक और अधिकारों की बात न कर सकें। ऐसा नहीं था कि बहुजन समाज के लोग अल्पसंख्यक और कमजोर थे। उन्हें एक षड्यंत्र के तहत उनकी पीढ़ियों को शिक्षा से वंचित रखा गया। पीढ़ी दर पीढ़ी यही प्रक्रम चला रहा और बहुजन समाज ब्राह्मणवादियों का शारीरिक और मानसिक रूप से गुलाम होता चला गया। 19वीं शताब्दी में एक ऐसे महानायक का जन्म हुआ जो संपूर्ण जीवन अकेले मनुवादी तूफान से लड़ते रहे, और देश आजाद होने के बाद जब उन्हें इस देश का भविष्य लिखने का मौका मिला, तब उन्होंने संविधान में सभी वर्गों को बराबरी का अधिकार देकर सुसमृद्ध, समानतावादी और अखंड भारत का सपना देखा। उनके बनाए गए संविधान की वजह से आज दबे कुचले, पिछड़े और शोषित समाज के लोग भी हर क्षेत्र में ऊंचा स्थान हासिल कर पा रहे हैं। आज हम आपको एक ऐसी घटना से परिचित कराएंगे जो जातिवाद, शोषण और सामंतवाद के खिलाफ जीती जागती मिसाल है। मैं चाहूंगा कि आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। इसके लिए आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे वीडियो का एंगेजमेंट बढ़ेगा और YouTube इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करेगा। तो चलिए उस घटना को व्यापक रूप से समझने के लिए एकदम शुरू से शुरू करते हैं। सीतापुर के नैमिषारण्य क्षेत्र में एक छोटा सा गांव बसा था, जहां मिट्टी की पगडंडियां धूल उड़ाती थीं और कच्चे मकानों के बीच खेतों की हरियाली बिखरी रहती थी। इस गांव में शुभम का जन्म हुआ, एक ऐसे दलित परिवार में जहां 2 वक्त की रोटी जुटाना किसी जंग से कम नहीं था। शुभम के पिता रामदीन दिन रात खेतों में मजदूरी करते, सुबह की पहली किरण से लेकर सूरज डूबने तक पसीना बहाते। उसकी मां राधा घर का चूल्हा जलाने के लिए गांव के कुछ अमीर घरों में बर्तन मांजती और खेतों में काम करती। गरीबी और सामाजिक भेदभाव की मार उनके परिवार पर थी, लेकिन शुभम के मन में एक ऐसी आग जल रही थी जो न सिर्फ उसकी जिंदगी बल्कि पूरे समाज को रोशन करने का सपना देखती थी। वो चाहता था कि हर बच्चा, चाहे वो किसी भी जाति या धर्म का हो, पढ़ लिख कर अपनी मंजिल पाए। ये सपना बाबा साहेब अम्बेडकर के उस मिशन से प्रेरित था जो कहता था, शिक्षा, संगठन और संघर्ष ही दलित और वंचित समाज को बराबरी का हक दिला सकता है। शुभम का बचपन मुश्किलों से भरा था। गांव में एक छोटा सा स्कूल था, लेकिन वहां दलित बच्चों को अक्सर ताने सुनने पड़ते। पढ़कर क्या करेगा, आखिर में मजदूरी ही करनी है। ऐसी बातें सुनकर शुभम का मन कभी कभी डोल जाता। गांव के कुछ बच्चे जो ऊंची जातियों से थे, उसे स्कूल के बाहर घेर लेते और कहते, तेरे बाप दादा खेतों में काम करते थे, तू भी वही करेगा। लेकिन शुभम की मां राधा उसे हमेशा समझाती, बेटा, पढ़ाई वो हथियार है जो तुझे इस दुनिया में बराबरी का हक दिलाएगा। बाबा साहेब ने कहा था, शिक्षा ही वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। मां की ये बातें शुभम के दिल में गहरे उतर गईं। वो बाबा साहेब के विचारों से पूरी तरह अनजान था, लेकिन मां की बातों में उसे एक रास्ता दिखता था। वो स्कूल में जी जान से पढ़ता और उसकी आंखों में एक चमक थी जो कहती थी कि वो कुछ बड़ा करेगा। गांव के स्कूल में शिक्षक भी शुभम की तारीफ करते, ये लड़का एक दिन नाम कमाएगा, वो कहते। लेकिन गांव के कुछ ऊंची जाति के लोग इसे बर्दाश्त नहीं कर पाते। उनके लिए एक दलित का पढ़ना लिखना, आगे बढ़ना जैसे उनके रुतबे पर चोट था। दलित का बेटा इतना पढ़ेगा तो हमारे बच्चों का क्या होगा? ऐसी बातें चौपालों पर होने लगी। एक बार तो गांव के एक प्रभावशाली व्यक्ति ने स्कूल के शिक्षक को धमकाया कि शुभम को ज्यादा बढ़ावा ना दें, वरना स्कूल को दी जाने वाली मदद बंद कर दी जाएगी। लेकिन शुभम इन सब से बेखबर अपनी मंजिल की ओर बढ़ता रहा। उसे बाबा साहेब का वो मंत्र याद आता जो उसकी मां ने उसे बताया था, शिक्षा ही मुक्ति का रास्ता है। शुभम की पढ़ाई में सबसे बड़ी बाधा थी पैसों की कमी। स्कूल की फीस, किताबें और यूनिफॉर्म के लिए पैसे जुटाना मुश्किल था।
कई बार तो उसे भूखे पेट स्कूल जाना पड़ता। एक बार जब उसकी मां बीमार पड़ गई और घर में दवाइयों के लिए पैसे नहीं थे, शुभम ने स्कूल छोड़ने का मन बना लिया। वो अपने पिता से बोला, बाबूजी, मैं पढ़ाई छोड़कर आपके साथ खेतों में काम करूंगा। मां की तबीयत ठीक करना जरूरी है। लेकिन रामदीन ने उसे डांटते हुए कहा, नहीं शुभम, तू पढ़ेगा। हम भले भूखे रह लें, लेकिन तेरी पढ़ाई नहीं रुकेगी। उस रात शुभम की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने अपने पिता की बात मानी। उसने और मेहनत शुरू की और गांव के एक दयालु शिक्षक ने उसकी फीस और किताबों का इंतजाम कर दिया। प्राइमरी स्कूल पूरा करने के बाद शुभम के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी आगे की पढ़ाई। गांव में हाई स्कूल नहीं था और शहर जाकर पढ़ना परिवार की हैसियत से बाहर की बात थी। माँ पिता ने गांव के कुछ साहूकारों से उधार लिया, खेत गिरवी रखे और शुभम को शहर के एक स्कूल में भेजा। शहर में भी भेदभाव ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। हॉस्टल में उसे अलग बर्तन में खाना दिया जाता। कुछ सहपाठी उससे बात करने से कतराते। एक बार तो हॉस्टल के वार्डन ने उसे बिना वजह डांटा और कहा, तू यहां क्यों आया? अपने गांव में रहकर मजदूरी करता। शुभम का दिल टूटा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसे बाबा साहेब का वो विचार प्रेरणा देता जो कहता था, जाति का भेदभाव एक दीवार है और शिक्षा वो हथौड़ा जो इसे तोड़ सकता है। वो रात रात भर पढ़ता, किताबों में डूबा रहता। उसकी मेहनत रंग लाई और 12वीं की परीक्षा में उसने पूरे जिले में टॉप किया। इस कामयाबी ने शुभम के सपनों को और पंख दिए। उसने दिल्ली यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया, जहां उसने समाज शास्त्र में ग्रेजुएशन शुरू किया। दिल्ली की चमक धमक और वहां का माहौल शुभम के लिए बिल्कुल नया था। उसे शहर की भीड़, ऊंची इमारतें और तेज रफ्तार जिंदगी अजीब लगती थी, लेकिन उसने इसे एक मौका माना। यूनिवर्सिटी में उसकी मुलाकात कुछ ऐसे लोगों से हुई जिन्होंने उसे बाबा साहेब अंबेडकर की किताबें दी। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट और हु वेयर द शूद्रास जैसी किताबें पढ़कर शुभम का मन जाग उठा। उसे समझ आया कि उसका संघर्ष सिर्फ उसका नहीं, बल्कि पूरे समाज का है। बाबा साहेब का मिशन, शिक्षा, समानता और सामाजिक जागरूकता उसके जीवन का लक्ष्य बन गया। उसने ठान लिया कि वो अपने समाज को जागरूक करेगा, शिक्षा का प्रसार करेगा और बाबा साहेब के सपनों को साकार करेगा। दिल्ली में पढ़ाई के दौरान शुभम ने देखा कि कैसे शहरों में भी दलित समाज को हाशिए पर रखा जाता है। उसे गुस्सा आता, लेकिन वो इसे अपनी ताकत में बदलने लगा। उसने अपने कॉलेज में एक छोटा सा समूह बनाया जो दलित और पिछड़े समुदाय के छात्रों को प्रेरित करता, उन्हें पढ़ाई में मदद करता। शुभम की बातों में एक जादू था। वो साधारण शब्दों में बाबा साहेब के विचारों को समझाता और लोग उससे प्रेरित होकर अपने सपनों को सच करने की हिम्मत जुटाने लगते। वो अक्सर कहता, बाबा साहेब ने हमें सिखाया कि अगर समाज को बदलना है तो पहले हमें खुद को बदलना होगा और बदलाव की शुरुआत होती है शिक्षा से। उसने कॉलेज में एक छोटा सा पुस्तकालय भी शुरू किया, जहां बाबा साहेब की किताबें और सामाजिक जागरूकता से जुड़ी किताबें रखी जाती थी। लेकिन दिल्ली में भी शुभम का सफर आसान नहीं था। एक बार कॉलेज के एक प्रोफेसर ने उसे क्लास में अपमानित किया और कहा, तुम जैसे लोग यहाँ कोटा सिस्टम की वजह से आते हो, वरना तुम्हारी औकात क्या है? शुभम का खून खौल उठा, लेकिन उसने गुस्से को काबू किया। उसने प्रोफेसर को जवाब दिया, सर, मैं यहाँ अपनी मेहनत और टैलेंट से हूँ। बाबा साहेब ने हमें सिखाया है कि हम किसी से कम नहीं हैं। उसकी इस हिम्मत ने पूरे कॉलेज में हलचल मचा दी। कुछ छात्र उसके साथ खड़े हुए और कुछ ने उसका मजाक उड़ाया, लेकिन शुभम ने इन सबको अनदेखा किया। उसने बाबा साहेब के विचारों को और गहराई से पढ़ा और समझा कि असली जंग तो समाज की सोच बदलने की है। ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद शुभम के सामने दो रास्ते थे। एक, वो दिल्ली में रहकर एक अच्छी नौकरी कर सकता था और अपने परिवार की आर्थिक स्थिति सुधार सकता था। दूसरा, वो अपने गांव लौटकर अपने समाज के लिए कुछ कर सकता था। शुभम ने दूसरा रास्ता चुना। उसे बाबा साहेब का वो विचार याद आया जिसमें उन्होंने कहा था, अपने समाज के लिए जियो, तभी तुम्हारा जीवन सार्थक होगा। उसने सोचा, अगर मैं अपने गांव के बच्चों को पढ़ाऊं, उन्हें जागरूक करूं, तो एक दिन वो भी मेरी तरह अपने सपनों को सच कर पाएंगे। गांव लौटकर शुभम ने एक स्कूल खोलने की योजना बनाई। उसका सपना था कि गांव का हर बच्चा, चाहे वो किसी भी जाति या धर्म का हो, मुफ्त में अच्छी शिक्षा पाए। ये सपना बाबा साहेब के उस मिशन से प्रेरित था
जिसमें उन्होंने कहा था कि शिक्षा हर व्यक्ति का जन्मसिद्ध अधिकार है। इसके लिए शुभम ने अपनी सारी जमा पूंजी लगाई। उसने गांव के कुछ लोगों को इकट्ठा किया और एक छोटी सी जमीन पर स्कूल की नींव रखी। स्कूल का नाम रखा गया अंबेडकर विद्या मंदिर। शुभम ने तय किया कि यहां सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं, बल्कि बच्चों को आत्मसम्मान, सामाजिक जागरूकता और बाबा साहेब के विचारों का पाठ भी पढ़ाया जाएगा। शुरुआत में स्कूल में सिर्फ 10-15 बच्चे आए, ज्यादातर गरीब और दलित परिवारों के। लेकिन शुभम ने हार नहीं मानी। वो दिन रात मेहनत करता, सुबह बच्चों को पढ़ाता, दोपहर में गांव-गांव जाकर लोगों को बाबा साहेब के विचारों और शिक्षा का महत्व समझाता, और रात में अगले दिन की तैयारी करता। वो गांव वालों को बताता, बाबा साहेब ने कहा था, संगठित हो, शिक्षित हो और संघर्ष करो। अगर हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे तो वो एक दिन इस समाज को बदल देंगे। लेकिन गांव में कई लोग उसकी बातों को अनसुना कर देते। कुछ कहते, पढ़ाई से क्या होगा, बच्चे तो आखिर में खेतों में काम करेंगे। शुभम इन बातों से निराश नहीं होता। वो बाबा साहेब के विचारों से प्रेरणा लेता और जोश के साथ काम करता। स्कूल चलाने के लिए पैसे की कमी एक बड़ी समस्या थी। शुभम ने अपनी जमा पूंजी तो लगा दी थी, लेकिन स्कूल की इमारत, किताबें और शिक्षकों की तनख्वाह के लिए और पैसों की जरूरत थी। उसने गांव के कुछ लोगों से मदद मांगी, लेकिन ज्यादातर ने मना कर दिया। एक बार तो गांव के एक साहूकार ने उसे ताना मारते हुए कहा, दलितों का स्कूल खोलकर क्या करेगा, ये सब बेकार है। शुभम ने जवाब दिया, बाबा साहेब ने हमें सिखाया है कि शिक्षा से ही हमारी मुक्ति होगी। मैं अपने समाज के लिए ये स्कूल खोल रहा हूं और इसे कोई नहीं रोक सकता। उसकी इस हिम्मत ने कुछ लोगों का दिल जीत लिया। गांव की कुछ महिलाएं जो खुद कभी स्कूल नहीं गई थीं, शुभम के साथ आ खड़ी हुईं। उन्होंने स्कूल में बच्चों को पढ़ाने में मदद शुरू की। धीरे धीरे स्कूल में बच्चों की संख्या बढ़ने लगी। लोग शुभम की मेहनत और लगन को देखकर प्रभावित होने लगे। लेकिन गांव के कुछ ऊंची जाति के लोग, जो पहले से ही शुभम की तरक्की से जलते थे, अब उसके स्कूल को बंद करवाने की साजिश करने लगे। वो नहीं चाहते थे कि दलित और गरीब बच्चे पढ़ लिखकर उनके बराबर आए। वो कहते, ये दलित का बेटा बाबा साहेब के नाम पर स्कूल खोलकर हमें चुनौती दे रहा है। एक बार तो उन्होंने स्कूल की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की। उन्होंने गांव के कुछ गुंडों को भेजा, जिन्होंने स्कूल की दीवारों पर तोड़फोड़ की और बच्चों को डराने की कोशिश की। लेकिन शुभम ने हिम्मत नहीं हारी। उसने गांव वालों को इकट्ठा किया और कहा, बाबा साहेब ने हमें सिखाया है कि अगर हमें अपने हक के लिए लड़ना पड़े तो पीछे नहीं हटना है। ये स्कूल हमारा हक है और इसे हम कोई नहीं छीनने देंगे। गांव वालों ने शुभम का साथ दिया। कुछ युवाओं ने रात रात भर स्कूल की रखवाली की ताकि कोई और नुकसान ना हो। शुभम की हिम्मत और बाबा साहेब के विचारों ने गांव के लोगों में एक नई जागरूकता पैदा कर दी। लेकिन मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हुई। एक दिन जब शुभम स्कूल से घर लौट रहा था, कुछ गुंडों ने उस पर हमला कर दिया। उन्होंने उसे मारने की कोशिश की, गालियां दी और कहा, तू दलित होकर इतना ऊंचा सपना देखता है, तुझे सबक सिखाएंगे। लेकिन शुभम ने हिम्मत नहीं हारी। उसे बाबा साहेब का वो मंत्र याद आया, संघर्ष ही तुम्हारी ताकत है। उसने डटकर मुकाबला किया। उसकी जवानी और हौसले ने उन गुंडों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। इस झड़प में कुछ हमलावरों को चोट भी आई और एक का तो हाथ ही टूट गया। इस घटना की खबर गांव में आग की तरह फैल गई। कुछ लोगों ने इसे शुभम की गलती बताकर पुलिस में शिकायत कर दी। पुलिस ने बिना देर किए शुभम को गिरफ्तार कर लिया। जेल की सलाखों के पीछे बैठा शुभम उदास नहीं था। उसे बाबा साहेब का वो विचार याद आ रहा था, जिसमें उन्होंने कहा था, अन्याय के खिलाफ लड़ना ही सच्ची आजादी है। उसे अपने समाज पर भरोसा था और उसका ये भरोसा बेकार नहीं गया। गांव के दलित और गरीब लोग जो अब तक चुप थे, शुभम के लिए एकजुट हो गए। उन्होंने सड़कों पर उतरकर आंदोलन शुरू किया। शुभम को रिहा करो, शिक्षा हमारा हक है, बाबा साहेब का मिशन जिंदाबाद। ऐसी नारेबाजी गांव से लेकर जिला मुख्यालय तक गूंजने लगी। आंदोलन का दबाव इतना बढ़ा कि पुलिस को शुभम को रिहा करना पड़ा। जेल से निकलते ही शुभम को अपने लोगों का प्यार और समर्थन देखकर आंखें भर आईं। उसने मन ही मन ठान लिया कि अब वो और जोश के साथ बाबा साहेब के मिशन को आगे बढ़ाएगा। गांव वापस लौटकर शुभम ने अपने स्कूल को और बड़ा किया। उसने और शिक्षकों को जोड़ा और स्कूल में एक छोटा सा पुस्तकालय बनाया, जहां बाबा साहेब की किताबें और सामाजिक जागरूकता से जुड़ी किताबें रखी गईं।
अब यह स्कूल सिर्फ एक इमारत नहीं था, बल्कि बाबा साहेब के सपनों का प्रतीक बन चुका था। अंबेडकर विद्या मंदिर में अब सैकड़ों बच्चे पढ़ने लगे। शुभम ने स्कूल में न सिर्फ किताबी पढ़ाई का इंतजाम किया, बल्कि बच्चों को बाबा साहेब के विचार, सामाजिक बराबरी और आत्मसम्मान का पाठ भी पढ़ाया। वो बच्चों को बताता, बाबा साहेब ने कहा था, तुम किसी से कम नहीं हो, तुम्हारी मेहनत और लगन तुम्हें दुनिया की हर ऊंचाई तक ले जा सकती है। वो बच्चों को बाबा साहेब की जीवनी सुनाता, उनके संघर्षों की कहानियां बताता और ये समझाता कि कैसे शिक्षा और जागरूकता ने बाबा साहेब को एक साधारण परिवार से निकलकर दुनिया का सबसे बड़ा समाज सुधारक बनाया। धीरे धीरे शुभम की मेहनत रंग लाने लगी। उसके स्कूल के बच्चे न सिर्फ पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करने लगे, बल्कि गांव के माहौल को भी बदलने लगे। गांव के लोग जो पहले जात पात के बंधनों में बंधे थे, अब एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने लगे। शुभम का स्कूल अब सिर्फ एक स्कूल नहीं था, बल्कि बाबा साहेब के मिशन का एक जीवंत केंद्र बन चुका था, जहां शिक्षा, समानता और जागरूकता का संदेश हर बच्चे के दिल तक पहुंच रहा था। शुभम की कहानी गांव से निकलकर आसपास के इलाकों में भी फैलने लगी। लोग उसे गांव का नायक कहने लगे, लेकिन शुभम के लिए ये तारीफें मायने नहीं रखती थीं। उसके लिए सबसे बड़ी कामयाबी थी अपने समाज के बच्चों की आंखों में चमक देखना, उनके सपनों को पंख लगते देखना। वो अक्सर कहता, बाबा साहेब ने हमें सिखाया कि समाज को बदलने के लिए हमें पहले अपने बच्चों को शिक्षित करना होगा। अगर हम उन्हें शिक्षा देंगे तो वो एक दिन इस देश को बदल देंगे। एक दिन जब शुभम स्कूल में बच्चों को पढ़ा रहा था, उसकी माँ राधा वहां आई। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर गर्व की मुस्कान। उसने शुभम के सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, तूने मेरा सपना पूरा कर दिया। मैंने हमेशा चाहा था कि मेरा बेटा दुनिया में कुछ ऐसा करे जो दूसरों के लिए मिसाल बने। तूने बाबा साहेब के मिशन को अपने कंधों पर उठा लिया। शुभम ने मां को गले लगाया और कहा, मां, ये तो बस शुरुआत है। अभी तो बाबा साहेब के सपनों को और आगे ले जाना है। शुभम की यह कहानी आज भी गांव-गांव में सुनाई जाती है। वो एक साधारण लड़का था, जिसने अपनी मेहनत, हिम्मत और लगन से न सिर्फ अपनी जिंदगी बदली, बल्कि अपने पूरे समाज को एक नई राह दिखाई। उसका स्कूल आज भी चल रहा है, जहां हर साल सैकड़ों बच्चे पढ़कर अपने सपनों को सच करने की ओर बढ़ रहे हैं। और शुभम, वो आज भी उसी जोश और जुनून के साथ बाबा साहेब के मिशन को आगे बढ़ा रहा है, क्योंकि उसे यकीन है कि शिक्षा ही वो चाबी है जो हर बंद दरवाजे को खोल सकती है। दोस्तों, इस घटना को लेकर आपके मन में क्या विचार हैं? आप अपना ओपिनियन कमेंट के माध्यम से हम तक जरूर शेयर करें। हमें आपके विचारों का इंतजार रहेगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को यहां तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।